2.2.2.2 एंड अपडेट सोर्स, क्या चलेगा? लुक अपडेट्स। बैक 1। अगर मैंने ये कमांड R1 पे चला दिया, क्या R2 के साइड रिक्वायरमेंट है ये कमांड चलाने की, या हो जाएगा नेगोशिएट? आई थिंक R2 पे भी देना पड़ेगा क्योंकि उधर भी लूप बैक है, इधर भी लूप बैक है। अरे सोर्स अलग है ना इसका। नहीं, दोनों एक दूसरे के लूप बैक्स ही बना रहे हैं ना। तो मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है कि मैंने R1 पे कमांड चला दिया, कि R2 पे भी ये कमांड चलाना मैंडेटरी है? आई थिंक चलाना पड़ेगा। हाँ चलाना चाहिए। नहीं, चलाना चाहिए। नहीं। मैंडेटरी नहीं है। अब अच्छा। आपने R1 पे चला दिया, देखो हो क्या रहा था। अगर आप ये कमांड नहीं चलाते, ठीक है, हम्म। हम्म। तो R1 सिंक मैसेज भेजता, लेकिन उसमें सोर्स आईपी क्या भेजता? 12.1 R2 की एक्सपेक्टेशन क्या थी, कहाँ से आना चाहिए था सिंक? 1 जब R1 सिंक भेजता तो उसमें सोर्स क्या होता? 12.0.0.1 होता, और डेस्टिनेशन क्या होता? 2.2.2। 2.2 बट R2 की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आना कहाँ से चाहिए था? 1 से, तो ये क्या कर देता? ड्रॉप। ऐसे ही जब R2 भेजता तो R2 की एक्सपेक्टेशन क्या है? R2 किससे भेजता? 1.1.1 को भेजता, ये हो जाता डेस्टिनेशन। और सोर्स क्या हो जाता? सोर्स सोर्स हो जाता 12.2 12.0.0.2। राइट। तो हम्म। R1 इसको ड्रॉप कर देता, क्योंकि R1 की एक्सपेक्टेशन क्या है, कहाँ से आना चाहिए? 2.2.2 से। राइट। हम्म। अब अगर मैंने अपडेट सोर्स चला दिया R2 के साइड, R1 के साइड, ठीक है, इससे पहले अपडेट सोर्स चलाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अगर R1 से पिंग करूं 2.2.2.2 को, और सोर्स क्या लगा के भेजूं? 1.1.1.1, तो इस केस में R1 को रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? आपको ये 12.001 देना पड़ेगा सोर्स। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? Okay, generally if you have static route, right, if you ping you will get reply. Yeah, it will ping sir, it will ping. Route is there on both hands, so why should not get the reply? Will get reply, will get reply. 2.2.2 को पिंग कर रहा हूँ, सोर्स हाँ मिलेगा मिलेगा। रिप्लाई मिलेगा, दोनों अच्छा। साइड से राउटिंग हाँ हमने कर रखा है, राइट। राउटिंग है। हाँ या हाँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब रिप्लाई R2 करेगा, जब R1 ने पैकेट भेजा तो उसमें सोर्स आईपी क्या था? 1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 2.2 2.2। 2.2। जब R2 रिप्लाई करेगा तो उसमें सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी भी 2.2 रहेगा सर। सोर्स 2.2.2 रहेगा, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा? 1.1.1 1.1.1.1, राइट। तो इसका मतलब इसने जिसके लिए रिक्वेस्ट भेजा है उसी से रिप्लाई आएगा, राइट। करेक्ट। तो जब मैंने अपडेट सोर्स R1 पे मार दिया, तो R1 जब अब सिंक भेजेगा, राइट, तो उसमें सोर्स आईपी क्या लगा के भेजेगा? सोर्स आईपी लूपबैक 1, इसका मतलब 1.1.1.1। 1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 2.2.2.2, 2.2. राइट। तो जब ये ट्रैफिक पहुंचा R2 के पास, तो R2 की एक्सपेक्टेशन क्या थी, किससे आना चाहिए था सिंक? 1.1.1 से। हाँ सर। तो R2 की एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल हो गई ना। हम्म। तो R2 क्या भेजेगा? सिंक सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेज। तो जब ये सिंक एक्नॉलेज भेजेगा तो सोर्स आईपी किससे भेजेगा? जिसके लिए इसके पास आया है, 2.2.2 राइट। और किसको भेजेगा? 1.1 तो R1 की एक्सपेक्टेशन क्या थी, कहां से आना चाहिए था सिंक एक्नॉलेज? 2.2.2.2 से। तो नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा भाई। हो जाएगा। बात समझ आई? हो करेक्ट। चाहे जाएगा। आपने R2 पे अपडेट सोर्स यस। चलाए या ना चलाए, लेकिन इस केस में होगा ऑलवेज, इन दैट केस R1 विल सेंड द सिंक मैसेज। R2 सिंक भेजेगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब R2 सिंक भेजेगा तो सोर्स आईपी क्या भेजेगा? क्योंकि यहाँ पे अपडेट सोर्स आपने चलाया नहीं। बात समझ आई? सुनील, क्लियर हुआ? सर और एक बार बताओ सर। कन्विंस नहीं हो रहा है। कन्विंस हाँ क्लियर है?
सिंक आइरन नहीं नहीं हो रहा होगा। है। अगर R2 जब भेजेगा, यहाँ पे R1 जब सिंक भेजेगा तो सोर्स क्या लेके जाएगा, 1.1.1.1, और डेस्टिनेशन क्या जाएगा, हाँ, 2 2.2.2। डॉट 2 डॉट 2। ओके। लेकिन जब R2 सिंक भेजेगा तो सोर्स क्या भेजेगा, एग्जिट इंटरफेस की आईपी उठाएगा सोर्स में, राइट। ओके। और हाँ हाँ डेस्टिनेशन हाँ। आईपी क्या जाएगा। हम्म। R1 की 1.1.1 एक्सपेक्टेशन ओके। क्या है कि सिंक मुझे कहाँ से मिलना चाहिए, 2.2.2 से। 2.2.2। तो R1 को सिंक मिलेगा ही नहीं। R1 सिंक मिल तो रहा है, लेकिन ये क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। डिस्कार्ड। ओके। तो कभी भी यहाँ पे नेबरशिप, अगर अपडेट सोर्स सिर्फ मैंने R1 पे चलाया है, तो ऑलवेज द नेबरशिप विल फॉर्म वंस द R1 विल सेंड द सिंक। हाँ, R2 सिंक भेजेगा तो कभी नेबरशिप फॉर्म नहीं नहीं होगा। होगा, तो इसका मतलब नहीं इस होगा। साइड को हम कभी भी पैसिव नहीं बना सकते फिर, हाँ जी। वन साइड को। हाँ जी। तो इसीलिए हम ओके। क्या कर देते हैं, अगर हम एक साइड चला रहे हैं तो दूसरे साइड भी कमांड चला ही देते हैं, कि कोई भी सिंक भेजे कोई फर्क ना पड़े। बात समझ आई, Hmm. हम्म। यस सर। क्लियर है। देन हाँ। आफ्टर Yes. दैट विल फॉर्म द नेबरशिप। क्लियर। Clear, sir. ये यस सर। क्लियर। चलो प्रमोद। प्रमोद आवाज आ रही है। हाँ सर। आज सो पाया कि नहीं सो पाए। हाँ, अभी भी रो ही रहा है। नाइट चलो। ड्यूटी नहीं किया था क्या? ये लाइफ का दूसरा फेज है, दूसरा नहीं तीसरा कंसीडर कर सकते हैं। यही सबसे कठिन है। नहीं नहीं इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आज तो इंडिया पाकिस्तान है भाई। हाँ सर। खाली तो दुबई जा रहा है मैच देखने। कौन। खाली। आंधी में जा रहा है ना? कल झगड़ा कर रहा है मैच में। है? कौन? पता है, लास्ट बॉलर को गाली दे रहे हो। कल तो ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर डाला 351। अच्छा बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने देखा नहीं यार। मैं भी स्कोर ही देख रहा था, सो गया था मैं तो, सुबह को देखा मैंने। मैंने तो सारा बैच बैक टू बैक रखा हुआ है, 3 बजे तक मैच सारे निपटा देने हैं। 3 बजे से मैच शुरू करोगे ना? 2:30 बजे से मैच है, लेकिन चलो आधा एक घंटा तो हम्म, पाँच मैच। सात ओवर निकलेंगे बस। हम्म। 5-7 ओवर निकलेंगे बस। ठीक है भाई। तो ये टोपोलॉजी है, राइट। यहाँ पे भी जीरो ही है, मैंने गलती से जीरो डाल दिया था, जीरो ही रखते हैं।
राउटर BGP 10 नेबर 12.0.0.1 2 सॉरी 2.2.2 रिमोट एएस क्या है? ट्वेंटी। और ये कमांड मैंने चला दिया R1 पे, और R2 पे अगर कमांड चलाऊं मैं, राउटर BGP 20 नेबर कौन है? नेबर इज 1.1.1.1 रिमोट एएस 10। ठीक है, अगर मैं अब नेबरशिप चेक करूँ R1 पे, तो R1 पे अभी भी क्या दिख रहा होगा? कौन सा स्टेट्स है? स्टिल इट इज आइडल स्टेट, राइट? क्योंकि इसके पास रूट ही नहीं है भाई 2.2.2 पे जाने के लिए। तो R1 पे मुझे क्या कमांड चलाना पड़ेगा? IP राउट नेक्स्ट होप। सेम कमांड मुझे R2 पे भी क्या करना पड़ेगा? रिपीट IP राउट। तो फिर बीजीपी में अगर जब तक कोई अंडरले प्रोटोकॉल नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा ना। अगर लुपबैक नेबरशिप से बना रहे हो तो और लुपबैक की रिचेबिलिटी, भाई जिससे नेबर बना रहे हो वो रिचेबल होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अब रिचेबिलिटी आप स्टैटिक राउटिंग से बना दो या फिर कोई अंडरले प्रोटोकॉल चला दो, इट इज योर विश। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर अंडरले कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड का तो ठीक है, वो राउटिंग टेबल में आ जाता है, ठीक है। अगर 2-3 हॉप अवे है कोई नेबर, तो बिना अंडरले का नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना। जब रिचेबिलिटी ही नहीं होगी तो बनेगा कैसे? हम्म। राइट? यहां तक क्लियर है? अभी भी लेकिन नेबरशिप फॉर्म हुआ क्या? तो IPBGP समरी देखो, क्या नेबरशिप अभी भी फॉर्म हुआ? शो टीसीपी स्टेट्स। TCP बना ही नहीं होगा भाई। स्टेट तो जब दिखाता ना जब बना होता। नहीं, ठीक है, रीचेबिलिटी चेक करेंगे अगर सर। आप देखो सिंक मैसेज भी ये भेज रहा है क्या? भेज ही नहीं रहा होगा, वो भी दिखा देता हूं। क्योंकि EBGP है, राइट? और EBGP में जब देखेगा डेस्टिनेशन IP मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये TTL1 के साथ पैकेट ही नहीं भेजेगा। कोई सिंक जा रहा है? हाँ। सिंक ही नहीं जा रहा है भाई। बात क्लियर, समझ आया इतना पॉइंट? अब मैं R1 पे अगर ये कमांड चलाऊं कि भाई तुम्हारा नेबर कौन है 2.2.2.2, और इसके लिए तुम क्या भेजना? इसके लिए तुम डिसेबल कर दो कनेक्टेड चेक। क्या डिसेबल कर दो? कनेक्टेड चेक, राइट? अब देखो, अब R1 सिंक भेजेगा बट TTL वैल्यू कितना भेजेगा? 1। तो यहां पे तो TTL1 भी काम कर जाएगा क्योंकि लॉजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? यस। अब देखो, अब R1 विल स्टार्ट टू सेंड द सिंक मैसेज, बट द TTL वैल्यू वहां पे क्या होगा? अभी भी 1 जाएगा। गया सिंक? R1 भेज रहा है सिंक किसको?
2.2.2 को सोर्स आईपी क्या लेके जा रहा है, एग्जिट इंटरफेस की आईपी, राइट। टीटीएल वैल्यू क्या जा रहा है इसमें, 1। 1. राइट। तो या तो आप डिसेबल कर दे, बट डिसेबल कनेक्टेड चेक मैंने प्रोडक्शन में आज तक यूज करते हुए देखा नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड मैंने डिसेबल चला दिया, दूसरे साइड मैं ईबीजीपी चला देता हूँ, जैसे दोनों कमांड वेरीफाई हो जाएगा। राउटर बीजीपी 20, नेबर कौन सा है 1.1.1.1, और ईबीजीपी मल्टी होप क्या दे देता हूँ मैं 2। Now R2 will also send the sync message, but the TTL value will be there 2, right? सर अगर यहाँ पे अगर 2 हॉप जितने हॉप अवे होगा एग्जैक्टली उतना ही देना पड़ेगा बीजीपी मल्टी हॉप में। 2 से ऊपर कुछ भी दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। अच्छा अच्छा, वही पूछ रहा था मैं कि हाँ ज्यादा देने पे भी चल जाएगा बट कम देने पे नहीं चलेगा, राइट। हाँ, कम होगा तो पहुंचेगा नहीं ना वहां तक, ज्यादा आप दे सकते हो, ठीक। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब भी नेबरशिप फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं होगा, नहीं हुआ, राइट। अब मैं एक ही साइड बस अपडेट सोर्स कमांड चलाता हूं, राउटर बीजीपी 10 नेबर 2.2.2.2 अपडेट सोर्स। अपडेट सोर्स में क्या डाल दिया मैंने, लुप बैक 0। बैक इंटरफेस के अब नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा, लेकिन सिंक मैसेज सिर्फ और सिर्फ किसका नेगोशिएट होगा, R1 का। R2 भेजेगा तो R1 उसको डिस्कार्ड कर देगा। बन गया नेबरशिप। तो टीसीपी ब्रीफ देखो, सबसे पहले लोकल पोर्ट नंबर रैंडम है, फॉरेन पोर्ट नंबर 179 है, इसका मतलब सिंक किसने भेजा था, R1 ने भेजा था, राइट। यस तो आईपी बीजीपी समरी दिख रहा है। हम्म। अब मैं R1 पे मैंने आईपी क्या डाला था, सबनेट लेंथ, बस मुझे ये देखना है, लूप बैक 10 क्या आईपी सबनेट लेंथ डाला था, यहाँ पे भी /32 डाल दिया, गलत डाला है। इंटरफेस लूप बैक 10 आईपी एड्रेस क्या डाल दिया मैंने, 10.0.0.1 255.0.0, और R2 पे इंटरफेस लूप बैक 10 20 होगा यहाँ पे, आईपी एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0। ठीक है भाई। अब मैं R1 पे स्टैटिक राउटिंग डालता हूं, आईपी राउट किसके लिए 20 के लिए, नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या डाल दिया, और R2 पे 20 का नेटवर्क मैं बीजीपी से एडवर्टाइज भी कर देता हूं। एडवर्टाइज कैसे करेंगे भाई, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है तो मास्क डालने की जरूरत है नहीं है, अगर चाहो तो डाल दो। अब एक बात बताओ, 20 का राउट R1 के पास जाएगा, यस सर। एडवर्टाइज कर दिया हमने एडवर्टाइज कर दिया बीजेपी के अंदर। बीजीपी के अंदर, तो 20 का राउट R1 के पास जाएगा। अब R1 के पास 20 का राउट स्टैटिक भी ऐड कर दिया मैंने, और R1 के पास 20 का राउट बीजीपी से भी गया है, ये बेस्ट किसको बनाएगा, सर वो मैक्सिमम प्रेफिक्स लेन देखेगा, दोनों का सेम है, तो दोनों तो का तो इसके सेम। बाद अभी एडी वैल्यू जिसका कम है उसका ही लेगा। तो स्टैटिक की एडी वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 है, 1 और तो बीजीपी की स्टैटिक एडी को वैल्यू प्रेफर क्या है, करेगा। अब बीजेपी का 200 है, 20 होगा, ई बीजीपी है ना, 20 और ईबीजीपी है तो 20 है। 20 होगा, राइट। हम्म। अब एक हाँ बात बताओ, ये तो ठीक है, आपने जस्ट यू आइडेंटिफाई दिस इज द गोइंग टू बिकम अ बेस्ट पाथ, राइट। हाँ तो बीजीपी टेबल में क्या दिखेगा, अगर मैं R1 का बीजीपी टेबल चेक करूं तो क्या दिखेगा इस 20 के लिए,
स्टार ये दिखेगा, बेस्ट स्टार का मतलब क्या होता है? वैलिड। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बेस्ट पाथ। बेस्ट बेस्ट। बेस्ट बेस्ट पर तो क्या दिखेगा? स्टार दिखेगा, ग्रेटर देन दिखेगा, या कुछ और दिखेगा? स्टार ग्रेटर देन दिखेगा। तो अगर वैलिड और बेस्ट बन जाता तो यही राउटिंग टेबल में चला जाता, फिर तो ये जाता ही नहीं। स्टार और राइट ग्रेटर सर। देन का मतलब वो राउट बेस्ट है, वो राउटिंग टेबल में चला जाएगा, राइट? हम्म। मेरा हिसाब से सर स्टार्ट दिखाना चाहिए। यहाँ पे आर दिखेगा, आर और और रीफेलियर रीफेलियर रीफ फेलियर। आर और रीफेलियर ग्रेटर देन का सिंबल दिखेगा, राइट। ठीक है? ये क्वेश्चन बेस्ट पूछता है तो है, एग्जाम। बेस्ट तो है, बट रिब फेलियर। रिब फेलियर का मतलब होता है कि जो राउट बीजीपी से रिसीव हुआ, इससे बेस्ट राउट मेरे राउटिंग टेबल में पहले से है, है। अच्छा ठीक है? तो अगर मैं R1 का बीजीपी टेबल देखूंगा तो दैट विल सिंबल शो द आर। ये इंटरव्यू में पूछ देते हैं, अगर सिंबल में हाँ सर, इंटरव्यू में 100% पूछते हैं बीजीपी से जब चालू करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। रीफ फेलियर वाला पूछते हैं, रिप हाँ। फेलियर, आर का मतलब क्या होता है? तो इट्स अ रिप फेलियर बिकॉज ऑफ इन देयर राउटिंग टेबल। सपोज यहाँ पे IBGP चल रहा होता और सेम राउट आपका EIGRP से आता, तो EIGRP वाला प्रीफर मार जाता, राइट? IBGP की AD वैल्यू 200 होती है, तो उस केस हम्म। में भी रिप फेलियर आता। तो पूछ देते हैं बीजीपी में आप रिप मतलब जो राउट आता है, बीजीपी टेबल चेक कर रहे हो, वहां पे एक राउट के सामने आर का सिंबल आ रहा है, उसका मतलब क्या है? या तो ऐसे पूछ देंगे, नहीं तो सीधा पूछ देंगे व्हाट डू मीन बाय द रिप फेलियर इन बीजीपी। बट ये एज अ फेलियर क्यों नोट किया हुआ है? भाई यहाँ से बीजीपी टेबल में गया नहीं ना, अब राउटिंग टेबल में, बीजीपी टेबल अच्छा, में, राउटिंग बीजीपी टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ ये? बीजीपी टेबल में है, राउटिंग टेबल में नहीं जा रहा, अच्छा। क्योंकि राउटिंग टेबल में ऑलरेडी एक बेस्ट पाथ पड़ा हुआ है, इससे बेस्ट। ओके ओके, अंडरस्टैंड। सर क्योंकि एक चीज, एक हाँ, बेसिक इसके राउटिंग ले टेबल में। देखो, 20 का राउट इसके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी है, हम्म। तो ये रिप फेलियर नहीं होगा, रिप फेलियर हुआ, राइट? अगर मैं यहीं पे 20 के राउट के लिए मैं ये वाला कमांड हटा देता हूँ और दोबारा डालता हूँ और एडी वैल्यू कितना दे देता हूँ, अब देखो ये हटा दिया मैंने, अब रिप फेलियर हट गया होगा, क्योंकि अब इसके पास स्टैटिक राउट तो है नहीं। वैलिड एंड बेस्ट होगा अब अभी। बीजीपी से आ गया, अब सो आईपी बीजीपी देखो, अब वैलिड एंड बेस्ट बन गया होगा। श्योर। इवन स्टैटिक राउटिंग भी होता, अगर एडी वैल्यू मोर देन 20 होता ना, तब भी यही बेस्ट बनता। एडी वैल्यू मैंने कितना डाल दिया? 25, स्टिल दिस इज द बेस्ट। क्लियर? हाँ जी, राइट बिजन आप कुछ पूछ रहे थे। सर, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब जो बीजीपी टेबल और आपका राउटिंग टेबल दोनों अलग अलग होता है ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बीजीपी टेबल अलग है, राउटिंग टेबल अलग है। मैं इधर थोड़ा गड़बड़ी करता था, इसलिए मैं पूछ मैं। बीजीपी टेबल अलग है, ऐसे ही IRP टोपोलॉजी टेबल अलग है, राइट? हाँ और हाँ, राउटिंग ठीक टेबल है अलग सर। है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, क्लियर है, अच्छा है। सर मेरे को ये पूछना है कि आईबीजीपी के केस में आईबीजीपी की तो एडी वैल्यू काफी हाई होती है ईजीपी से, सब सॉरी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से। तो उस केस में फिर क्या सारे रिप फेलियर केस मिलेंगे हमें? अगर आज कोई। तो काउंट, अगर आपका आई देखो, IBGP बेसिकली वी आर नो, IBGP कहाँ यूज होता है? विद इन सेम एयर्स, राइट? यस। और IBGP को सेम एयर्स के अंदर हम राउट फॉरवर्ड, ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए हम IBGP को प्रीफर ही नहीं करते। देखो होता क्या है, IBGP क्यों यूज होता है, एक ध्यान से समझना, इसलिए उसकी एडी वैल्यू 200 है। हम्म। आप लोग का मैं लेवल है तो मैं समझा देता हूँ, नहीं तो मैं इतना बेसिक लेवल, मतलब ये स्टोरी मैं यहाँ पे नहीं समझाता हूँ, ये बाद में समझाता हूँ। मान लिया एक AISP है, एक डिफरेंट नेटवर्क है, कोई वेंडर एक्स है, ठीक है? हम्म। ये आपका डिफरेंट नेटवर्क है, कोई वेंडर वाई है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को भाई, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर। ये आपका जेट है, ठीक है? हम्म। Somehow Y and Z both are not directly connected. They are connected with the वाया एक्स। Y axis, ठीक है? हम्म। और Z और Y के बीच में यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है जिसको मुझे कम्युनिकेट कराना है, किसके लिए? यहाँ पे प्रीफिक्स है,
राइट, जस्ट वी आर एज्यूमिंग 10 और 20 आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। यस। तो यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, हम्म यहाँ पे एक राउटर लगा होगा, और एक्स के केस में यहाँ पे मल्टीपल राउटर होंगे इसके अंदर। इसका अपना इंटरनल तो राउटर चल रहे होंगे ना भाई सुनील? क्या कह रहे हो सर? इंटरनल अब इसका अपना टोपोलॉजी होगा ना, एक ही राउटर नहीं ना होगा पूरे एएस। हाँ हाँ, इसमें मल्टीपल राउटर्स होंगे। मल्टीपल राउटर्स होंगे, मान लिया यहाँ पे एएस नंबर 10 है, तो एएस 10 में एक ही राउटर तो होगा नहीं, मल्टीपल होंगे। राइट सर, ये आईएसपी सोच सकता है, जैसे ये टाटा हो गया मिडिल पे। आईएसपी पे ही होता है ये प्रॉब्लम। हाँ यहाँ ओके। पे एएस क्या चल रहा है? 30 चल रहा है, ठीक है, हम्म ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, ये एएस 30 है, ये एएस आपका क्या है? 20। 20। ये राउट यहाँ से यहाँ पे आया, हम्म इंटरनल में कोई बीजीपी नहीं चला रहा हूँ, इंटरनल में क्या चला रहा हूँ, सपोज ओएसपीएफ। तो ये 10 का राउट अब यहाँ पे कैसे पहुंचेगा? तो या तो मैं क्या करूं, बीजीपी को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, हम्म राइट, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूं, ओएसपीएफ को बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करूं, यस। ठीक है। या फिर वो नेटवर्क कमांड से भी कर सकते हैं क्या इधर? नेटवर्क कमांड से, या तो यहाँ पे नेटवर्क स्टेटमेंट चला दूं, दैट्स आल्सो फाइन। हम्म पर्टिकुलर समझ, लेकिन अब यहाँ से हमें कितने, अभी तो मैंने एक रूट का एग्जांपल लिया, मान लिया यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितना रूट ये भेज रहा है, ओके। राइट। आज 5 भेज रहा है, हो सकता है कल को 10 भेजे। तो अगर हम्म मैं नेटवर्क स्टेटमेंट चलाऊंगा फिर यहाँ पे आकर मुझे नेटवर्क चलाना पड़ेगा, राइट। तो इसका ओके। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट इज द ऑप्शन, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि जब रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो जैसे यहाँ से मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, मान लिया 10 का रूट यहाँ से यहाँ पे आया, तो हम्म बीजीपी के क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। आगे हम राइट। पढ़ेंगे एट्रीब्यूट, लोकल प्रेफरेंस है, यस पाथ है, वेट है, देयर आर लॉट ऑफ द एट्रीब्यूट। मान लिया यहाँ से जैसे ही मैंने भेजा, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट लगा के भेजा, बट जैसे ही आप रीडिस्ट्रीब्यूट मारोगे ओएसपीएफ में, तो सारे एट्रीब्यूट तो खत्म हो जाएंगे। हम्म बात समझ आई? यस। यस सर। तो फिर तो वो एज अ ओएसपीएफ काम करेगा वो। हाँ, तो वो एट्रीब्यूट रिमूव ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, आईबीजीपी बनाते हैं। ओके ओके ओके। बात समझ आई? तो आईबीजीपी इज जस्ट गोइंग टू फॉरवर्ड द बीजीपी राउट। दिस इज द रीजन एडी वैल्यू कितना है उसका, 200 है, कि वो राउट प्रीफर ना हो। प्रीफर ईआईजीआर, इंटरनल कौन सा प्रीफर हो, ईआईजीआरपी हो, हम्म ओएसपीएफ हो, उसके लिए प्रीफर ना हो। अगर वो राउट 200 हमारा ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ से आ रहा है, सेम राउट हमारा बीजीपी से भी आ रहा है, तो कौन सा प्रीफर होगा, ईआईजीआरपी ओएसपीएफ का प्रीफर होगा। और जब यहां से आउट जाएगा तो सेम एट्रीब्यूट जो कि यहाँ पे था वो चला गया आगे। बात समझ आई? ओके। यस यस, अंडरस्टैंड। ठीक वो है। ट्रांजिट नेटवर्क की वजह से हुआ ऐसा ना? ट्रांजिट नेटवर्क में हमारे बीजीपी के एट्रीब्यूट्स फ्लो कर जाएं आगे तक। तो हाँ जी, बीजीपी एट्रीब्यूट आगे तक चले जाए, बीजीपी एट्रीब्यूट लॉस ना हो। ओके, अंडरस्टूड। बात समझ आई? यस। अब जो हमारा पॉइंट है, अभी बीजीपी नेबरशिप स्टेट हमने डिस्कस नहीं किया, दैट विल डिस्कस, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लूप। अच्छा, अब ईबीजीपी में हमने नेबरशिप देख लिया। हम्म हाँ आईबीजीपी और ईबीजीपी में नेबरशिप फॉर्म करने में कोई डिफरेंट नहीं है, बोथ आर सेम, ओनली एक चीज का डिफरेंट है। आईबीजीपी के केस में आपको ये तो कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी या इसकी, क्योंकि वहां पे टीटीएल वैल्यू ऑलरेडी क्या होता है, 255। 255। बाकी सारा प्रोसेस सेम है टू फॉर्म द नेबरशिप इन आईबीजीपी ऑल्सो। क्लियर? बाकी अपडेट सोर्स लूप बैक भी चलाना पड़ेगा इन केस ऑफ लूप बैक, अगर राइट? लूपबैक से बना रहे हैं तो यस, जिससे भी बना रहे हैं वो राउट हमारा रीचेबल होना चाहिए, वो भी कंडीशन है, ठीक है। तो नेबरशिप आपका आईबीजीपी का हो, ईबीजीपी का हो, प्रोसेस सेम है।
ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो। अब लूप प्रिवेंशन समझते हैं कि आईबीजीपी में क्या है और ईबीजीपी में क्या है। प्रिवेंशन की स्पेलिंग सही है ना भाई? PRI होता है, PRE होता है? पीआरई ठीक। राइट है स्पेलिंग तो। राइट है। लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या कहता है भाई? अब आईबीजीपी में पहले पहले ईबीजीपी का समझते हैं, ठीक है। बीजीपी और ओएसपीएफ ये दोनों प्रोटोकॉल इतने लॉजिकल है और इतने इंटरेस्टिंग है, लोग इसी में घूम जाते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ईआरपी और OS से ज्यादा अच्छा ओएसपीएफ और बीजीपी ही लगता है। इससे ज्यादा ओएसपी बच्चे। या ईआरपी से। ईआरपी तो मैं पढ़ता भी नहीं था कभी। आईएस सर मैंने कभी नहीं पढ़ा आज तक। आईएस की जरूरत जब पड़ेगी जब सर्विस प्रोवाइडर पे लेवल पे काम करोगे। लेकिन इनिशियल टाइम में मतलब 15 साल पहले ना पूरा ईएचआरपी चला रहा था वो एसपीएफ बिना से। बाद में वो एसपीएफ रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गए, उसके लिए वो एसपीएफ स्टार्ट कर रहा था। मेरे वहां तो प्रोडक्शन में ईआरपी भी चल ही रहा है। हम्म। अभी पूरा बंद कर दिया था ईएचआरपी काम करने। ऑलमोस्ट। चलो भाई, यहाँ पे एस नंबर क्या है? सारे ये हमारे क्या है? ईबीजीपी है। ES20, ES30, यस। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, राइट। यहाँ पे एक सबनेट है 10 का स्लैश 10 का नेटवर्क R1 ने किसको एडवर्टाइज किया भाई? R2 को। सारे ईबीजीपी पीयर है, राइट। राइट। तो जब R1 R2 को एडवर्टाइज करेगा तो 10 का प्रीफिक्स भेजेगा। अच्छा, जब बीजीपी अपडेट भेजता है उसको, उसके अंदर जब सबनेट की इंफॉर्मेशन जाती है उसको क्या बोलते हैं? NLRI। क्या बोलते हैं उसको? NLRI। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी सर। नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन करेक्ट। राइट। तो अगर मेरा 10 का सबनेट है तो इस 10 के सबनेट के साथ NLRI में क्या जाता है? एट्रीब्यूट डिटेल जाता है, राइट। तो यहाँ पे एएस पाथ में ये क्या भेजेगा? खुद का एएस नंबर, राइट। और नेक्स्ट होप में क्या भेजेगा ये? खुद का आईपी बोल लो तो। 12.0.0.1, राइट। क्लियर है? हाँ सर। अब जब ये R2 के पास पहुंचेगा तो R2 देखेगा 10 का प्रीफिक्स कहां से आया है? बोल लो। 12.0.0. तो R2 के बीजीपी टेबल में आपको ऐसे दिखेगा भाई, 10.0.0.0/8। और नेक्स्ट होप क्या है इसका? नेक्स्ट होप 12.0.0.1 है। दैट मीन्स दिस प्रीफिक्स इज रीचेबल फ्रॉम हियर, राइट। बात समझ आ रही है यार? समझ आ रहा है तो आप लोग यस हाँ या सर। क्लियर है? यस सर। अब एक हाँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई, एक बीजीपी का टेबल आप चेक कर रहे हो, उस टेबल को देख के कैसे बताओगे कौन सा सबनेट उसी राउटर ने एडवर्टाइज किया और कौन सा सबनेट? और कौन सा 00 जब आता है उस तो मतलब खुद सेल्फ खुद ओरिजिनेटेड होता है। सेल्फ ओरिजिनेटेड राउटर में हमेशा क्या आता है? 0 0 एक तो ये होता है और दूसरा जब हम आगे एक एट्रीब्यूट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड वेट। वेट। ये हमेशा क्या होता है? 3276। लोकली ओरिजिनेटेड 0 0 दिखाएगा ना सर इसका। लोकली ओरिजिनेटेड के लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या दिखाएगा? 0 0 0.0 और वेट क्या दिखाएगा? 32768। तो ये दो चीज दिखाता है, राइट।
सर वेट तो खाली सिस्को के केस में ही दिखाएगा ना? वेट केवल सिस्को के केस में दिखाएगा, तो हम बात सिर्फ सिस्को की ही कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम कोर्स ही सिस्को का कर रहे हैं। बट बीजीपी तो ओपन सोर्स है ना सर? बीजीपी ओपन सोर्स है ना भाई, बीजीपी वैसे तो ओएसपीएफ भी ओपन सोर्स है, ठीक है। वेट आपका सिर्फ सिस्को के केस में ही दिखाएगा। अब R2 क्या करेगा, R2 सेंड करेगा किसको, R3 को। जब R2 R3 को सेंड करेगा तो क्या चेंजेस करेगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप चेंज कर देगा, और भी कुछ चेंज करेगा? और उसके साथ एएस नंबर भी चेंज कर देगा, जो मेरे को एएस से मिला है। तो एएस पाथ में क्या डाल के भेजेगा? एएस पाथ में पहले 10 को डालेगा, जो मेरे 10 से मिला है, एएस नहीं, पाथ ऐड होके जाएगा। पहले अपना एएस डालेगा, बाद में पीछे वाला एएस डालेगा, ऐसे। राइट सर, सही सही सही। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एएस पाथ फिल्टरिंग अप्लाई कर पाओगे बीजीपी में। ओके, अच्छा अच्छा, फर्स्ट सीक्वेंस पे अपना, फिर पीछे से जो भी पीछे आ से रहा है। जो भी आया है, ठीक है। और तो देन पूरा नेक्स्ट, सीक्वेंशियल मैनर में ही होगा, जैसे R3 पे पहुंचे तो फिर पहले R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का, ऐसे होगा ना? हाँ जी। ओके। अब नेक्स्ट स्टॉप में क्या डाल के भेजेगा? नेक्स्ट अब में जिससे मिला है, जैसे 12 to 1 डालेगा इधर। नहीं, What? ई है, ईबीजीपी में नेक्स्ट स्टॉप चेंज हो जाता है, आईबीजीपी होता तो नेक्स्ट स्टॉप चेंज नहीं नहीं होगा। होता। एज इट इज भेज देता, हाँ राइट। राइट। तो ये अपना आईपी डाल के भेजेगा, राइट। हम्म। जब R3 भेजेगा किसको, आर R3 में R4 को क्या भेजेगा, 10.0.0/8 हाँ, एएस उसके पाथ बाद डाल देगा, एएस पाथ बाद 30 30 और 20 10। नेक्स्ट होप में क्या भेजेगा, नेक्स्ट अब में भेजेगा 34.3। 34.0.0.3, परफेक्ट, राइट। यस, इसको हम बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं एएस सेट। क्या बोलते हैं हम, एस सेट। एएस सेट। तो कभी भी कोई राउटर कोई भी रूट रिसीव करता है, अगर उसके एएस सेट में उसका खुद का एएस नंबर है तो रिसीव नहीं करेगा, क्या कर देगा, Drop कर डिस्कट कर देगा। इन ई केस ऑफ ईबीजीपी, राइट। हम्म। अब जैसे मान लिया R4 है, R4 के बाद एक और राउटर होता है R5, और यहाँ पे एएस नंबर क्या होता, 10 होता। तो सेम राउट R5 किसको एडवर्टाइज करता, R4 R5 को, लेकिन Yes. R5 उसको क्या कर के देता, पास ऑलरेडी 10 डिस है। डिस्कट कर देगा। हाँ। डिस्कार्ड कर देता, R5 कभी रिसीव नहीं करता। या इस केस में भी बात करूं, अगर R1 और R4 की कनेक्टिविटी है तो हाँ, R4 will also advertise the same route to R1, but R1 will discard it because of same। Yes, yes, number. बात समझ आई? हाँ सर। यस सर एक चीज तो मुझे पूछना है, हाँ जी, ये अगर टीटीएल यहाँ पे हमारा लूप प्रिवेंशन के लिए ये मैकेनिज्म है, ये पाथ वाला, बट फिर टीटीएल वैल्यू भी तो 1 है ना, तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? भाई एक साथ बात समझो, टीटीएल वैल्यू जो 1 है वो किसके लिए है, वो तो नेबरशिप फॉर्म करने के लिए बीजीपी का मैसेज जो जा रहा है उसके लिए है ना भाई। वो नेबरशिप के लिए है खाली? हाँ जी, ओके। जब राउट फॉरवर्ड होंगे आगे तो उसकी बात कर रहे हैं हम। राउट तो फॉरवर्ड होंगे तो ये अपने नेबर को देगा, तो इसको हम्म। इसको देने के लिए तो टीटीएल वैल्यू 1 ही चाहिए ना भाई, सफिशियंट है। ओके। ये अपने नेबर को दे देगा अपडेट, ये अपने नेबर को दे देगा, तो इनके ओके। बीच सबके बीच में टीटीएल वैल्यू तो 1 ही है। हम्म। बात समझ आई? तो ये हम्म। नेबरशिप फॉर्म करने के लिए है, और ये जब कंट्रोल प्लेन एक्सचेंज हो जाएगा तो उसके बाद क्या जाएगा, डेटा प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन में आपका अगर 10 का सबनेट R1 ने R4 को दिया है, अगर वही सबनेट R1 को घूम के मिले, या R4 का नेबरशिप किसी और राउटर से हो जिसका एएस नंबर क्या है, 10 है, तो ये कभी भी R4 से रिसीव नहीं नहीं करेगा, करेगा। राइट। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये तो बार बार भेजेगा ना, तो इसके लिए तो इसके कोई ये है, बीजीपी अपडेट बार बार तो नहीं भेजता है, बीजीपी भेजेगा ही नहीं ना इसको जब देखेगा।
बीजीपी अपडेट कब भेजता है? जब उसको अपडेट मिलता है या अपडेट होता है। तो इसके बाद अगर कोई अपडेट आया तो इसने क्या किया, इसको भेजा, इसने डिस्कार्ड कर दिया, खत्म। एक बार ही भेजेगा ना वो बार बार ट्राई करेगा भेजने नहीं, के लिए? एक बार भेजेगा, बार बार ट्राई नहीं करेगा। ठीक है सर। ठीक है, उस अपडेट का इसने एक्नॉलेज दे दिया, दैट्स इट, कि भाई तुम्हारी अपडेट मिल गई। अब ये अपने राउटिंग टेबल में ऐड करेगा नहीं करेगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। ठीक है उसको एक्नॉलेज दे दिया, क्योंकि टीसीपी बेस्ड अपडेट आएगा तो ये एक्नॉलेज दे देगा। इसको पता लग गया मेरा अपडेट उसको पहुंच गया, ये लेगा नहीं लेगा उसकी मर्जी। ठीक है, अब ये बात जो मैंने बताया है कि ईबीजीपी में एएस पाथ विल यूज टू प्रिवेंट अ लूप, ये सबको पता होता है, ये इंटरव्यू में हर कोई बता देता है। ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया, चलो भाई बताओ, ये एक R1 है, ये एक R2 है, ये एक R3 है, AS10 AS20। ठीक है भाई, R1 R2 R3 AS10 AS20। 20 इनके बीच में क्या फॉर्म है? ईबीजीपी, इसमें तो आईबीजीपी और उसके साथ ईबीजीपी। ईबीजीपी और ईबीजीपी, राइट। राइट। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 30 का नेटवर्क है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ नहीं पूछेगा, कहेगा ये 30 का नेटवर्क है, राइट। R2 के टेबल में, राइट। बीजीपी टेबल में कितने पाथ दिखेंगे और किसको बेस्ट बनाएगा। या सीधा पूछ दिया R2 के पास कितने नंबर ऑफ पाथ है। R2 ना R1 के पास सर? किसके पास? R2 के पास, R2 के पास कितने पाथ हैं? R1 के पास तो दो पाथ होंगे, R2 के पास R1 दो पाथ होंगे, R2 के पास, R2 के पास एक ही पाथ होगा। R2 के पास एक ही पाथ होगा, कहां से? R1 से। तो नहीं, आप ये बोल रहे हो कि ये अपना पाथ छोड़ के ये कहां से जाएगा? नहीं, एक तो इसका R3 से भी होगा, R1 से भी होगा। नहीं, R2 के पास एक ही पाथ रहेगा वही R1 से। क्यों मालूम? वो EBGP 20 है ना सर, इसका EBGP AD वैल्यू ज्यादा है। यही तो मैंने बोला कि ये सबको ही बता देता है, ईवीजीपी में एएस पाथ विल बी यूज्ड टू रूट प्रिवेंशन। बट ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, फंस जाओगे। यहाँ पे R2 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होगा, वो होगा R3 से। R3 से। भाई देखो सर भाई सर मेरी पूरी बात सुनो, हाँ बताओ। सर अभी R2 में देख लेना, अभी उसका एस नंबर ठीक है। जब 30 लर्न करते हैं उसका IBGP में लर्न हो जाएगा ना सर, उसका AD नंबर, AD वैल्यू देखते ना उसका भी। एडी नंबर देखेंगे, लेकिन बात समझो पहले क्या होगा। यहाँ पे 30 का रूट आया, R3 से IBGP से मिला होगा, हाँ 30 का राउट R1 से R2 पे जाएगा, राइट। राइट। R1 कब एडवर्टाइज करेगा? जब इसको R3 से मिलेगा तभी तो R2 को करेक्ट एडवर्टाइज करेगा। करेक्ट जब करेक्ट। R1 R2 को एडवर्टाइज करेगा तो एएस पाथ सेट में क्या लगा के भेजेगा? खुद का एएस। हाँ सर 1020 रहा है। AS20 भी लगा के भेजेगा। तो जब लेकिन इसके पास जाएगा तो ये 20 वाला तो डिस्कार्ड कर देगा ना भाई, ये रिसीव यस कौन सा? यस। सही 10 सही। ऑलरेडी है। ऑलरेडी है इसका। हाँ, ऑलरेडी है, नहीं हो, नहीं भी होता तब भी रिसीव नहीं करता है, क्योंकि ये इसका खुद का एएस नंबर है। एएस करेक्ट। नंबर 20 इसका खुद का है भाई। हम्म। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हाँ सर। अगर आपके अपने इंटरनल नेटवर्क, ये आपका 30 का नेटवर्क आपका AS20 का इंटरनल नेटवर्क है, तो AS20 के इंटरनल नेटवर्क में AS10 से होके क्यों जाएगा ये? आप ये बोल लो कि मैं अपने ही नेटवर्क में आने के लिए मैं पहले दूसरे के नेटवर्क में घुसूंगा, फिर वहां से मैं अपने नेटवर्क में आऊंगा। सर एक क्वेश्चन है, अभी एस नंबर से पता रूट प्रोविंस हो गया, AD वैल्यू कब कब आए सर पिक्चर IBGP EBG में? अभी आ रहा हूं उस पर, पहले इतनी बात समझ आ रही है? हाँ 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 सर। यहां तक क्लियर है? तो R2 के पास एक ही रूट होगा, वो भी R3 से R1 से रूट होगा ही नहीं, ये किसी भी नहीं करेगा, इवन बीजीपी टेबल में भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, करेक्ट।
अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। हाँ, अब आप जो बोलो आईबीजीपी ईबीजीपी, वो केस क्या होता है। मान लिया मेरा एक टोपोलॉजी है, एक राउटर है और एक राउटर ये है। अब यहाँ पे जो एएस नंबर है, यहाँ पे AS10 है और यहाँ पे भी एएस नंबर क्या है, 10 है, और यहाँ पे एएस क्या है, 20 है। तो बिटवीन R1 एंड R3 जो पियरिंग है वो कैसा है, ईबीजीपी। बिटवीन R1 R2 कैसा है, आईबीजीपी, राइट। और इधर से एक नेटवर्क आ रहा है, कौन सा, 10 का नेटवर्क। अब 10 का नेटवर्क R1 के पास कहां से जाएगा, R2 से भी जाएगा और हाँ, R3 से भी जाएगा, R3 से करेक्ट। अच्छे से, राइट। राइट। तो अब उस केस में R1 देखेगा कि R1 किसको प्रेफर करेगा, ईबीजीपी को प्रेफर करेगा, क्योंकि ईबीजीपी की एडी वैल्यू क्या है, 20, 20 है, और आईबीजीपी की एडी वैल्यू क्या थी, 200। 200, राइट। हाँ, जी आपको समझ आया। सर इन केस 10 नेटवर्क में भी AS10 यूज करते हैं अभी, एएस में वो लूप प्रिवेंशन हो जाएगा ना उसका। हाँ, अगर AS10 होता तो फिर R3 एबीजीपी से रिसीव ही नहीं करता ना। सही है, करेक्ट 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 ठीक है, राइट राइट सर, राइट सर। तो इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे R2 के पास इवन एक ही राउट होगा, इवन ये लिंक डाउन भी हो जाएगा तब भी R2 कभी भी इस नेटवर्क पे वाया R1 नहीं आएगा। क्लियर है। क्लियर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और राउटर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एस कौन सा डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 20। तो वैसे मुझे R1 R2 R3 के बीच की नेबरशिप बनाने की जरूरत ही नहीं थी। R1 पे मैंने क्या कमेंट चला दिया, F1/1 पे गया, आईपी एड्रेस दे दिया 13.0.0.1 255.0.0 और राउटर BGP10 नेबर किसको डाल देता हूँ मैं, 13.0.0.2 को रिमोट एस क्या दे देता हूँ मैं, 20। 13.0.0.3 कर देता हूँ, राइट। कॉपी किया, R1 पे पेस्ट। जैसे ही R1 पे पेस्ट करूंगा भाई, R1 से के बीजीपी टेबल में 20 का राउट ऑलरेडी है, देख लेते हैं, होना चाहिए, राइट। हाँ सर। तो आईपी बीजीपी क्योंकि हमने R2 से एडवर्टाइज करा रखा है, यस। 20 का यस। राउट ऑलरेडी है, कौन से एस से आ रहा है, एस नंबर 20 से। अब R3 पे जाके मैंने क्या किया, R1 और R3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म किया। आर क्या दे दिया, 13.0.0.3 और यहाँ पे एस 20 13.1 और यहाँ पे क्या दे दिया, 10। तो जैसे ही R1 से नेबरशिप फॉर्म होगा, R1 भेजेगा इसको और R3 क्या करेगा, 20 के नेटवर्क को डिस्कार्ड कर देगा, राइट। तो एक काम करता हूँ, R1 के नेट राउटर पे मैं नेटवर्क में
कौन सा चला देता हूँ, 10 का भी चला देता हूँ। तो R3 शुड बी रिसीव 10 बट 20 शुड बी डिस्कार्ड, राइट? यस। क्योंकि 10 एस 10 से आ रहा है, 20 एस 20 से आ रहा है। ये लिंक तो अभी डाउन ही है, इसको आप इग्नोर करना अभी, राइट? तो मैंने क्या किया, कॉपी किया और R3 पे पेस्ट किया। और मैंने इस पे चला दिया debug IPBGP अपडेट, डिबग कर लिया मैंने, दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा वेट करो। ट्वेंटी का उसके बीजीपी टेबल में था या नहीं था, एक मिनट देख लेते हैं। 20 का था, फिर क्यों नहीं भेजा? काम करते, क्लियर IP BGP स्टार। देखो भाई, 20 का राउट रिसीव हुआ इसको कहां से, 13.0.0.1 से। हेलो? हाँ सर। बट क्या कह रहा है, रिसीव अपडेट अबाउट 20.0.0/8 डिनाइड ड्यू टू AS path contains our own AS, राइट? राइट। तो अगर R3 का बीजीपी टेबल देखो, सो IP BGP 10 का रूट इसने इंस्टॉल कर लिया, 20 का इसने डिनाई कर लिया, राइट? रीजन एक ही है, सो IP BGP की एस नंबर सेम है। देखो 10 का ही दिख रहा है, 20 का इसके बीजीपी टेबल में दिख भी नहीं रहा है। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। तो EBGP का लूप प्रिवेंशन कैसे होता है ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं IBGP पे। अब प्रॉब्लम क्या थी भाई, अगर सेम एएस देख के रूट रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी ये समझना। एक राउटर यहाँ पे और मान लिया दोनों सेम एएस में, ठीक है, ये R1 ये R2। यहाँ पे एएस नंबर क्या है, 10, और यहाँ पे एएस नंबर भी क्या है, 10। यहाँ पे आईपी क्या है और यहाँ पे आईपी क्या है, राइट? कौन सा प्रीफिक्स है यहाँ पे, 10 का। अब 10 का प्रीफिक्स जब R1 R2 को भेजेगा भाई, राइट, राइट। R1 ने जब R2 का भेजा तो 10 के प्रीफिक्स के लिए नेक्स्ट होप तो ये अपना लगाएगा। नेक्स्ट होप क्या जाएगा, 12.0.0.1, ठीक है। एएस पाथ में क्या भेजेगा, क्या भेजेगा एएस पाथ लगा के, इस पर कुछ नहीं भेजेगा, भेजेगा पता नहीं, लेकिन नॉर्मली एएस IBGP में तो कुछ नहीं भेजेगा। परफेक्ट। अगर एएस पाथ ये 10 लगा के भेज देता तो फिर R2 इसको डिस्कार्ड कर देता, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एएस सेट को देख रहा है, अगर उसमें मेरा एएस है तो मैं डिस्कार्ड करूंगा।
ठीक है, एक कंडीशन हर केस में आईबीजीपी ईबीजीपी में बस यहाँ पे लगा के नहीं भेजता, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है, यस। ठीक है, हम्म। तो इस वजह से अगर भी लगा के भेज देता तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे एएस पाथ क्या जाता है, नल। कुछ नहीं जाता, ये ब्लैंक जाता है क्या ब्लैंक बिल्कुल? जाता है, बिल्कुल ब्लैंक जाता है। हाँ, इसके पीछे कोई ईबीजीपी से रूट आ रहा है, उसका एएस नंबर है, वो वाला रूट का भेजेगा तो उसका एएस नंबर लगा के भेजेगा। हम्म लेकिन सेल्फ ओरिजिनेटेड जितने भी राउटिंग भेजेगा सबके लिए एएस पाथ क्या लगा के भेजेगा, ब्लैंक। एएस पाथ ब्लैंक भेजेगा, कुछ भेजेगा ही नहीं। क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया भाई, अगर ऐसे हुआ तो फिर क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। क्योंकि मान लिया ये राउटर एक अनदर राउटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी सेम एएस चल रहा है, और ये फर्दर ऐसे कनेक्टेड है, तो R1 ने किसको दिया, R2 को, R2 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 किसको दे दिया, R3 R3 को, R3 फिर किसको दे देगा, R1 R को। नाउ इट विल फॉर्म अ लूप। हम्म। तो यहाँ पे एक नया रूल इंप्लीमेंट हुआ, दैट इज आईबीजीपी स्प्लिट होरिजोन रूल। क्या आया, हम्म R2 R3 को एडवर्टाइज ही नहीं करेगा। R2 R3 को नहीं करेगा, और R3 R2 को नहीं करेगा। हम्म। तो जो रूट आईबीजीपी स्प्लिट ओरिजिन रूल क्या कहता है कि कोई भी राउट जो कि आईबीजीपी पीयर से रिसीव हो रहा है, वो नेक्स्ट आईबीजीपी पीयर्स को एडवर्टाइज नहीं करते हैं। नहीं करेंगे। हम्म, कोई भी राउट जो आईबीजीपी पीयर से आएगा, नेक्स्ट आईबीजीपी पीयर को एडवर्टाइज नहीं होगा। दैट इज द आईबीजीपी स्प्लिट ओरिजिन रूल। क्लियर? क्लियर सर। तो अब रूट एडवर्टाइज नहीं होगा तो रूट पहुंचेगा कैसे एंड टू एंड, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। मान लिया यार राइट सर, थ्री के पास, थ्री R, के पास कैसे जाएगा? तो ये 10 का राउट R3 के पास कैसे जाएगा, राइट? तो वी हैव अ 3 सॉल्यूशन फॉर द सेम। पहला क्या है, जिसमें से 2 यूज होता है, तीसरा कभी यूज होते हुए मैंने भी नहीं देखा यार। पहला आपका मेश टोपोलॉजी। क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट। के साथ नेबरशिप बना दो। हम्म कोई अंडरले प्रोटोकॉल चलाओ और सबकी रिचबिलिटी बना दो, उसके बाद डायरेक्टली क्या कर दो, नेबरशिप। बीजी R1 का नेबरशिप R3 के साथ भी बनाओ, R1 का नेबरशिप R3 R2 के साथ भी बनाओ। ठीक है, जितने राउटर, अगर एक आपके नेटवर्क में 10 राउटर है तो सबका नेबरशिप सबके साथ, दैट इज अ मेश टोपोलॉजी। सेकेंड आया मिनी एएस कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। आप स्प्लिट कर दो प्राइवेट एएस में, ठीक है। और तीसरा आया राउटर फ्लक्टर। ठीक है, सो देयर इज 3 सॉल्यूशन, मेश टोपोलॉजी, मिनी एस कॉन्फ़िगरेशन एंड राउटर फ्लक्टर। ठीक है भाई, यहां तक यस क्लियर सर। है? तो क्लियर सर। यहाँ पे 15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर आके डिस्कस करते हैं मेश टोपोलॉजी, मिनी एस एंड राउटर फ्लक्टर। ओके सर। ठीक है, तो 10:15 पे अगेन विल स्टार्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर सर। ये ब्रेक के बाद पूछता हूँ एक चीज सर, बाद में। ठीक। हाँ सर। हाँ जी सुनील, पूछ रहे थे ना कुछ, जी आप आ जाओ फिर पूछते हैं। सुनील, कैसा? आप कुछ बोल रहे थे ना जाने के बाद? इसका राउट रिफ्लेक्टर बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन का तो समझ में आता है कि ये कैसे लूप अवॉइडेंस कांस्टेंट से अचीव करेगा, पर हाँ, मैश टोपोलॉजी का कैसे होगा? ये R2 है, ठीक है, R3 और R4 फिजिकली जैसे भी कनेक्टेड हो, राइट। मान लिया फिजिकली R1 R2 R3 R4, यहाँ पे आईपी क्या है, 12.1
12.2, 13.1, 13.3, R3 दो बार डाल दिया क्या? थर्टी फोर, 34.4, 24.2, 24.4। यहाँ पे एक लुक बैक ले लेते हैं क्लास, यहाँ पे एक लुक बैक ले लेते हैं। सर इस तो मैच टोपोलॉजी नहीं बना ना, इसका 1 to 4 के साथ भी एक कनेक्टिविटी होगा। मेश टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सारे राउटर की सबके साथ कनेक्टिविटी, हम बीजीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेश टोपोलॉजी बोल रहे हैं। अभी 5 मिनट दे दो, आपको समझ आए। 32 और यहाँ पे 1.1.1.4/32 और जो हमारा मेजर नेटवर्क भी आ रहा है जो मीन दैट इज 10, 30, 20 और मेरा अनदर हो गया 40। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से समझना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ले लिया मैंने F0/0, F0/1, या छोड़ो इंटरफेस भी नहीं लिखता मैं सीधा R1 पे चलता हूँ। R1 पे क्या कमांड चला है? राउटर OSPF1 नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क का है? 12.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दिया, 0.0.0 255 एरिया 0। अनदर नेटवर्क क्या दे दिया मैंने? 1.1.1.1 1 to 1 और सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 0। ये आपका कमांड हो गया किस पे? एरिया 0। ये कमांड किस पे हो गया? R1 पे, राइट। R1। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने कॉपी किया, पेस्ट किया मैंने कहाँ पे? R2 पे। क्या हो गया? R2 पे 12 और 24 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। देन R3 पे 24, सॉरी R3 पे एंड 13 और यहाँ पे हो गया 1.1.1.3, राइट। और देन R4 पे 24 और 34 और यहाँ पे हो गया 4.4.4.4, राइट। ये चला दिया तो अंडरले हमारा क्लियर हो गया। अब R1 से अगर मैं इस आईपी को पिंग करूं, R1 से मैं किसको पिंग करूं? इस आईपी से मैं इसको पिंग करूं, हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ओ ओ होगा सर, इसमें तो आईजीपी में तो डाल दिया ना सारा। तो सारे होगा। लुक बैक अगर मैं बात करूं, ये सारे लुक बैक अगर 0 है तो सारे लुक बैक की रिचबिलिटी बना दी मैंने। अगर मैं R1 से इसको पिंग करूं तब भी हो जाएगा, R1 से इसको पिंग करूं तब भी होगा, R1 से इसको पिंग करूं तब भी होगा, राइट। यस। अब उसके बाद मैंने R1 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चलाया, ध्यान से समझना। R1 पे कमांड चलाया राउटर बीजीपी, मान लिया एस नंबर सब पे 10 है। नेबर, कौन सा नेबर है इसका? तो नेबर है 1.1.1.2, रिमोट एस क्या हो जाएगा? 10। नेबर 1.1.1.2, अपडेट सोर्स क्या हो जाएगा? लुक बैक 0। अच्छा, अगर मुझे पासवर्ड लगाना है तो मैं क्या कर दूं?
ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं सर। 1.1.1.2 पासवर्ड लगा दो, राइट। हाँ। इसको 1 2 3 दे दिया। हम्म, अगर मुझे पासवर्ड लगा दिया, सोर्स दे दिया, और 1.1.1.2, दैट्स फाइन। सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे किस पे लगाना है? अगर टाइमर चेंज करना है तो टाइमर भी चेंज कर सकते हैं। हम्म, टाइमर क्या कर दिया मैंने? बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 60 एंड 180, मैंने 30 और 90 कर दिया। दैट वी कैन डू, राइट। सेम yes, कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू रिपीट फॉर 3। सेम कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू रिपीट फॉर 4, right? And you need to, and here what is the major network of the R1? 10.0.0.0. Mask, if you want to put, you can put. अब बात करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा? R2 पे। R2 R2 पे बस क्या चेंज हो जाएगा? जो R2 की आईपी है वो हो जाएगी 1 की, राइट। सेम कॉन्फ़िगरेशन you need to do it on R3 also, but only जो R3 की आईपी है वो हो जाएगी 1 की। Same configuration you need to repeat of R4 also, but IP only change हो जाएगा। That should be 1 1 1 1 and 40। अब सबका नेबर सबके साथ बना दिया। हाँ सर। R1 पे अगर 100 IP BGP समरी चलाओगे कितने नेबर दिखेंगे? 3। R2 पे भी कितने दिखेंगे? 3। R4 पे भी कितने दिखेंगे? 3। सबका नेबर सबके साथ, राइट। यस। तो देखो लूप जो आप पूछ रहे थे सुनील कैसे प्रिवेंट होगा, तो 10 का राउट R1 किसको देगा? R3 को। और किसको देगा ये? R4 R4 को। और किसको देगा? R2 को। R2 क्या R2 10 का सेम राउट इनको एडवर्टाइज करेगा? नहीं करेगा ना भाई। एक आईबीजीपी पीयर से आया तो दूसरे आईबीजीपी पीयर को तो जाएगा नहीं। हाँ करेक्ट। तो split लूप, horizon। बात समझ उससे आई? हाँ सर, उसके लिए R2 R3 भी नेबर बनना पड़ेगा। नहीं बना तो है नेबर, लेकिन ऑलरेडी है। ये वाला नेटवर्क नहीं भेजेगा ना भाई। ये नेटवर्क R2 के पास कहां से आया? R1 से R1 आया। से। आईबीजीपी से। और R3 R2 का क्या नेक्स्ट आईबीजीपी पीयर है? वो नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। तो भेजेगा नहीं, जब बोला जाएगा। राइट। R3 को ये नेटवर्क कैसे मिला? ये R3 को R1 से डायरेक्ट मिल चुका है। इसीलिए वो R2 R3 को शेयर नहीं करेगा। हाँ जी। तो ओके। ये होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में आपने क्या किया, सबका नेबर सबका, अब नया एक मान लिया कोई साइट बिल्ड हो रही है तो वहां पे एक नया राउटर लगेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा फिर? R5 हो गया मान लिया। फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे भी हो, मान लिया सिर्फ R4 से कनेक्टेड है, बट इसका नेबरशिप फिर किसके किसके साथ बनेगा? R4 के साथ भी बनेगा, R2 के साथ भी बनेगा, R3 R1 के R1 साथ के साथ भी बनेगा, और R3 R3 के साथ भी बनेगा। तो इसका मतलब अगर कोई नया राउटर ऐड होगा तो मुझे सारे राउटर पे जाके दोबारा कमांड चलानी है, हाँ, राइट। स्टैटिक नेबरशिप बनाना पड़ेगा उसके साथ। राइट, इतनी बात समझ आ रही है? तो क्या लग रहा है कि आपको फिजिबल है? ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना प्रोडक्शन में। तो अगर 100 राउटर्स हैं तो 100 राउटर्स का एक टोपोलॉजी चल रहा है, एक नया राउटर कहीं पे भी ऐड होगा तो आपको उस बाकी 99 राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी। इसमें टीसीपी सेक्शन भी तो बहुत सारे हो जाएगा ना। सेशन भी बहुत सारे हो जाएंगे। कितने सेशन हो जाएंगे? तो अगर 100 राउटर है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 99 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाई। n into n-1 divided by 2। तो कितने टीसीपी सेशन बनेंगे? 4950। 4950 टीसीपी सेशन बनेंगे। अल्टीमेटली जो अपडेट जा रहा होगा वो तो फिजिकल लिंक से ही जा रहा होगा। हम्म तो
आपका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी भाई, एक राउटर को, Population भी बढ़ेगा। अगर इस राउटर की बात करूं 99 राउटर से नेबरशिप बनेगा तो कितने टीसीपी सेशन बनेंगे, 99 टीसीपी सेशन अगर एक राउटर पे बन गया ना, उसका बैंड बच जाएगा, चोक कर जाएगा वो। हम्म। आप समझ आई? Yes, दैट sir. इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन, राइट। तो पहला आया मेश टोपोलॉजी। अब इसमें एक चीज और दिख रहा होगा आपको कि यार यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही कमांड हम बार बार रिपीट कर रहे हैं? बीजीबी कॉन्फ़िग यहाँ से, ये सेम कमांड हमारा 2 के लिए भी रिपीट हुआ, सेम कमांड किसके लिए रिपीट हुआ, 3 के लिए भी रिपीट हुआ, राइट। Yes. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैंने बना दिया नेबर आईबीजीपी पीयर को, इसका नाम आप, मैंने आईबीजीपी दिया, आप एक्स वाई जेड दे दो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने क्या बना दिया, आईबीजीपी 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 एंड देन आईबीजीपी। उसके बाद आई डोंट नीड टू कॉल लाइक दिस, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, तो सर नेबर, ग्रुप बनाना पड़ता है क्या पहले? हाँ जी, 1.1.1.2 और मैं क्या कर कॉल कर लूंगा, पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का नाम क्या है, आईबीजीपी। नेबर 1.1.1. का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, ये तो जस्ट आपने आईबीजीपी हाँ, रखा है ना। मैंने आईबीजीपी रखा, आप कुछ भी रख लो। ओके। नेबर पीयर ग्रुप आईबीजीपी एंड अनदर नेबर इज, अच्छा 3 ही बनेंगे ना, परफेक्ट। और सेम कमांड यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन रेस्ट ऑल। तो आपकी कमांड को हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप पे जो भी कमांड अप्लाई करेंगे वो सारे पीयर के लिए क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। Yes. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 1.1.1.1 यहाँ पे हो गया 20। नेक्स्ट है आपका R3, R4। इतनी बात समझ आ गई। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो पुनीत, सपोज मुझे बिटवीन R1 एंड R3 मेरा पासवर्ड डिफरेंट यूज करना, अगर मैं सेम पीयर ग्रुप यूज करूंगा तो सेम ही यूज करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए एक अगला कॉन्सेप्ट है बीजीपी पीयर टेम्पलेट। क्या है, ये टेम्पलेट, हाँ। पीयर टेम्पलेट। पीयर टेम्पलेट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेवल, राइट। कवर करेंगे बट यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। Okay. सर अभी एक चीज कंफ्यूजन है कि अभी इससे बेनिफिट क्या हुआ, अभी मेरे को नहीं दिख बेनिफिट बस इतना हुआ रहा। कि जो आपका कमांड बार बार ऊपर देखो रिपीट हो रहा था, वो कमांड रिपीट नहीं हो रहा, आपने एक ही बार लिखा बस। नहीं आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ लाइन तो उतना ही है अभी भी। नंबर ऑफ लाइन कैसे उतना है, ये कमांड दिख रहा है, कितने लाइन है यहाँ पे, अच्छा, एक राउटर में, ओके, उधर आपका चार्ट ये ऐसे करके है, ओके। खाली यहाँ नेबर डाल के वो आईबीजीपी का यहाँ पे वर्ड डाल देखो, के। हम्म।
पीयर ग्रुप। ओके ओके ओके। अच्छा, वो हर नेबर के लिए बार बार कमांड रिपीट हो रहा था। हाँ जी। ठीक है। अब मैंने टूअल पीयर ग्रुप टूअल कम हो पर, गया। हाँ, अब अब समझ मैंने में आ गया। ये हाँ, पीयर समझ ग्रुप को में आ गया। बदल दिया, ठीक है। पहले बार बार रिपीट हो रहा था हर नेबर के लिए, अब आपने ऊपर नेबर में वो पीयर ग्रुप में डाल दिया, हम्म। और वो जो रिपीटेड कमांड थी वो एक ही बार किया हमने। हाँ जी, अंडरस्टैंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है। अब जैसे मान लेता हूं कि R1 का नेबर से एक और राउटर से है। किससे? कोई डिफरेंट राउटर है, इनके बीच में क्या चल रहा है? EBGP चल रहा है। मान लिया R5 से है। यहाँ पर IP क्या है? 15.0.0.5, और यहाँ पे IP क्या है? 15.0.0.1, और यहाँ पे एक नेटवर्क है 50 का, और यहाँ पे AS नंबर भी कौन सा है? 50 का है। ठीक है भाई, ES नंबर क्या है? 50। तो R1 और R5 के बीच में नेबरशिप फॉर्म होगा। तो R1 पे आप क्या कमांड चलाओगे? राउटर BGP 10 नेबर। कौन है नेबर इसका? 15.0.0.5 रिमोट एएस क्या दे दिया मैंने? 50। ठीक है। R5 पे क्या कमांड चलेगा? राउटर BGP 50, और इसका नेबर कौन होगा भाई? 1.1 नेबर कर सकते 15.0.1.1 को नहीं कर सकते, क्योंकि उस लूप, वो लूप बैक है, वो आपका इंटरनल चल रहा है, राइट। हैं। ओके। तो 15.0.0.1 रिमोट एएस क्या दे दिया मैंने? रिमोट एएस दे दिया मैंने 10, राइट। हेलो। Yes. अब नेबरशिप फॉर्म हो गया, और नेटवर्क क्या दे दिया मैंने? 50 का। तो अगर मैंने नेटवर्क 50 का दे दिया, तो जब R5 ने 50 का नेटवर्क किसको दिया होगा? R1 को। तो क्या दिया होगा भाई? यहाँ पे 50 का नेटवर्क R5 ने दिया होगा किसको? R1 को। नेक्स्ट होप क्या दिया होगा? 13.00 क्या 30? 15 सॉरी 15 छोटा छोटा ना देखा ही नहीं दे फिर देख रहे 15.00 हाथ में और AS पाथ में क्या भेजा होगा इसने? एस बात नहीं इसका 50 भेजेगा 50 भेजेगा। 50। अब ये प्रीफिक्स R1 के पास गया, तो ये कहाँ से आया? EBGP से आया, राइट। राइट। तो R1 इस पाथ को एज इट इज भेज देगा किसको? सब बाकी सबको। तो जब R3 के पास पहुंचेगा, तो R3 के पास क्या दिखेगा कि 50 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट होप क्या है? नेक्स्ट होप इज 15.0.0.5, क्योंकि जब भी कोई राउट IBGP के पास आता है, IBGP अपने नेक्स्ट IBGP को भेजता है, तो कभी भी उसमें कोई मॉडिफिकेशन बाय नहीं करता है। नहीं करता, एज इट इज भेज देता है। अब नेक्स्ट ऑफ IP क्या है? 15.0.0.5 है। तो R3 अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, क्या 15.0.0.5 पे जाने के लिए मेरे पास राउट है? नहीं है इसके पास। इसके पास नहीं है। तो नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं नहीं। होगा। तो नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं होगा, तो R3 का या R4 का या R2 का BGP टेबल जब देखोगे, तो वहां पे क्या दिखाएगा? ओनली स्टार दिखाएगा। दैट मीन वैलिड है, लेकिन बेस्ट नहीं है। नहीं है। बेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं है। अंजी जो नहीं आप है। बोल रहे थे बार बार नेक्स्ट होप की गई, बात समझ आई? हाँ सर। तो हाँ यहाँ सर। नेक्स्ट होप रीचेबल नहीं, नहीं। ये राउटिंग टेबल में रूट जाएगा नहीं। तो यहाँ पर दो केस है, या तो 15 के लिए रीचेबिलिटी बनाओ इनके से, इस आईपी के जाने के लिए रीचेबिलिटी। तो कैसे बनाएंगे? इस नेटवर्क को या तो BGP में एडवर्टाइज कर दो, या तो OSPF में एडवर्टाइज कर दो, या फिर सब पे स्टैटिक राउट मार दो इस नेटवर्क पे जाने के लिए। या फिर R1 को मैं क्या बोल दूं कि तू जब अपने IBGP को एडवर्टाइज कर, तो तू अपना IP लगा के दे, राइट। ओके। तो मुझे R1 पे उस केस में चलाना पड़ेगा नेक्स्ट होप सेल्फ। सेल्फ। बात समझ आई? यस हाँ सर। सर। तो उस केस में मुझे R1 पे सारे तीनों नेबर के लिए मुझे क्या चलाना? नेक्स्ट होप सेल्फ। तो मैं तीनों नेबर को इंडिविजुअली ना चला के मैंने पीयर ग्रुप बना रखा है। आई विल अप्लाई ऑन पीयर ग्रुप, राइट। ओके। तो मैंने R1 पे एक पीयर ग्रुप बना रखा है। हाँ सर। पीयर ग्रुप है IBGP। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा?
नेबर नेबर 10.5 नेक्स्ट हॉप सेल्फ नेबर IBGP and next hop. So it will be applicable for all the router which one is using the all the neighbor which one is using the same peer group. तो ये कमांड अगर मैं पीयर ग्रुप नहीं बनाया होता तो ये कमांड फिर मुझे सारे नेबर के लिए रिपीट करना पड़ता। सही है आई बात समझ में? तो नेक्स्ट Yes, ऑफ sir. सेल्फ कमांड समझ आ गया। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड कहाँ चाहिए? यस Yes, sir. तो वो आगे सर से सर इन अपना दैट केस R4 में नेक्स्ट हॉप अभी अभी 15.5 दिखाएगा 13.1 दिखाएगा 13.1 भी नहीं दिखाएगा, 1.1.1 दिखाएगा। ओके लूप ओके बैक आई पे दिखाएगा नेक्स्ट नेबर ऑप्शन। सिर्फ बना है। हाँ जी। ओके और इन R3 केस जब आगे जाएगा तो And 1.1.1 that is reachable via the OSPF, right? So next hop is reachable. हाँ जी, ओके क्लियर है? क्लियर है सर तो ये था आपका कौन सा, ये कॉन्सेप्ट था आपका मेश टोपोलॉजी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर, आप जो यूज किए इसके टेम्पलेट कहता है कि बार बार छोड़ के एक बार में यूज किया। इसको 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 हम पीयर यहाँ ग्रुप बोलते हैं, टेम्पलेट अलग होता है। और टेम्पलेट अलग है। टेम्पलेट हम बनाते हैं, टेम्पलेट जैसे मान लिया यहाँ पे सारे नेबर के लिए मेरे पासवर्ड अलग अलग होते हैं, तो फिर मैं क्या करता, उस केस में पीयर ग्रुप नहीं बना पाता, उस केस में मैं टेम्पलेट बनाता। ठीक Okay. ठीक है। और टेम्पलेट में क्या करता, जो कॉमन कमांड है वो कॉमन टेम्पलेट में रखता और बाकी सारे नेबर के लिए एक इंडिविजुअल टेम्पलेट बनाता और उस टेम्पलेट के अंदर कॉमन टेम्पलेट को इनहेरिट कर लेता तो फिर वो नेबर में कॉल कर लेते और उसको टेम्पलेट। नेबर में कॉल करते। और वैसे आप जाओगे अगर नेक्सस पे करते हो तो नेक्सस में पीयर ग्रुप नहीं चलता, नेक्सस में टेम्पलेट चलता है। और Right. नॉर्मल कैटलिस्ट पे पीयर ग्रुप भी चलता है और टेम्पलेट भी चलता है। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है किसी को? क्लियर सर सर यहाँ पर अपडेट सोर्स लूप बैक जीरो हम दे रहे हैं क्योंकि लूप बैक जीरो से हमको सिंक मैसेज भेजना है इसलिए ना। कोई भी BGP का मैसेज जाएगा तो लूप बैक से जाएगा, अच्छा अच्छा चाहे इसलिए सिंक हम जाए, अपडेट अपडेट सोर्स जाए या लूप। कुछ जाए। अगर नेबरशिप लूप बैक से बनी है तो तो नहीं, कमांड ये जब हमने लूप बैक से चला दिया तो लूप बैक से ही जाएगा ना। ओके ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये भी तो हो सकता है एक राउटर का लूप बैक हो, सामने वाले का फिजिकल इंटरफेस हम्म हो सकता है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा एक राउटर का लूप बैक हो, सामने वाले का फिजिकल हो, तो ये अपने लूप बैक से अपडेट भेजेगा, सामने वाला अपने किससे अपडेट भेजेगा, फिजिकल से। फिजिकल इंटरफेस सर। ठीक है। ठीक है सर। OSPF EIGRP में तो नहीं बन सकता था ना ऐसे, जैसे लूप बैक और दूसरे। में कंडीशन ही हमने पढ़ा था कि नेबर शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ तो नेबर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड होना। कनेक्टेड। ठीक है। मिनी एस कॉन्फ़िगरेशन करा दे अभी। हाँ सर करा दीजिए ना। मिनी एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मिनी एस कॉन्फ़िगरेशन आज के डेट में प्रोडक्शन में यूज होता नहीं है, राइट? बट लॉजिक क्या कहता है भाई कि इनको क्या कर दो, इंटरव्यू में पूछता है सर। मेरा मेन एस क्या है 10, 10। बट मैं इनको इंटरनली क्या कर दूंगा, सब AS में डिवाइड कर सब देंगे। एस में डिवाइड कर दूंगा। और सब एस कौन सा होगा, प्राइवेट एस। प्राइवेट एस का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 1 से लेके 64511 तक होता है आपका हम्म। पब्लिक एस। ठीक है। और 64512 से लेके 65535 तक होता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट एस। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एएस जब हमारा 16 बिट का यूज हो रहा था तब। अब हमारा एएस कितने बिट का होता है,
वी आर यूजिंग 32 बिट ऑल्सो। ठीक है, तो आप एएस ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 5535, ये मेरा एक एएस हो गया। इसके बाद वाला एएस क्या होगा, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 65536, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो राइट 1:0। ये हमारा एएस नंबर क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है भाई, 16 बिट एंड 16 बिट। तो अगर आप एएस नंबर 1 लिखो तो क्या लिख सकते हो, 0:1, या डायरेक्टली 1 लिख दो, सेम है। एएस नंबर आपको 200 लिखना है, यू कैन राइट 200 डायरेक्टली, और 0:200, राइट। लेकिन एएस नंबर आपका 65536 लिखना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट ऑल्सो इन दिस वे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे ऑल्सो। आपको अगर याद है ओएसपीएफ में एरिया आईडी का जो कॉन्सेप्ट था, वहां पे 8 बिट का था, ऐसे यहाँ पे 16 बिट का है। ठीक है, समझ आ रहा है ये या नहीं आया भाई? देखो, एएस नंबर टोटल कितने बिट का है, 32 बिट का है। ठीक है, ओके तो 16 बिट और दो 16, हो गया। 16 मिनट। हाँ ठीक है। तो ये ठीक है। इसमें कितनी जा सकती है मैक्सिमम वैल्यू, 0 से लेकर 65535 तक, इसमें भी वैल्यू कितनी जा सकती है, 0 से लेकर 65535 तक। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एएस नंबर 65535 लिखना है, तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। 65536 लिखना है तो वी कैन ऑल्सो राइट डायरेक्ट नंबर 65536, वी कैन ऑल्सो राइट 65। इसको इस केस में ना लिख के अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1:0, सो दैट मीन्स बोथ आर सेम। इसके बाद आपको ओके 65537 लिखना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1:1। ये लॉजिकली क्या हो गया, 65537। 8 लिखना है, 2। जब ये 65535 पहुंच जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 2:0। आई बात समझ में? तो नहीं सर, और एक बार रिपीट करना सर। नहीं आया समझ में? आईपी लिखते हो, हाँ, आईपी हम कैसे लिखते हैं, अगर 32 बिट का आईपी है तो कैसे लिखते हैं हम आईपी? 8 बिट करते हैं। 0.0.0 से स्टार्ट होता है, हाँ ये जब 255 पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, 1.0। हाँ सही है। तो यहाँ पे तो 8 बिट का था, ऐसे एएस नंबर हमारा कितने कितने बिट का है, 16 बिट। राइट। तो आप 0.0 लिख दो, 0:0, तो ये एएस नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। ओके 0:1 लिख दिया तो क्या हो गया, एएस नंबर 1 हो गया। 0:2 लिख दिया तो एएस नंबर क्या हो गया, 2 हो 2। गया। बात समझ आ रही है? हाँ लेकिन जब ये कहाँ पहुंच जाएगा, अब 16 बिट में इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, अच्छा, फिर तो 1 जब, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 1:0। 1। ओके, आप समझ आई? तो ये 1.0 लॉजिकल, ये है। किसका कन्वर्जन है, ये इसका कन्वर्जन है 536 का। 536 है। ओके सर। ठीक है, ओके ये तो सर। आप या तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात सेम है। सेम है। ओके। तो जो लेटेस्ट हमारे कैटलिस्ट आते हैं, दैट इज सपोर्टिंग राइट नाउ 32 बिट एस नंबर, तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्लियर है? तो जो हमारा करेक्ट। प्राइवेट का रेंज है, प्राइवेट का जो हमने रेंज बताया, दैट इज जिसके सिवा इसके बीच में आप यूज कर रहे हो, दैट इज प्राइवेट एस नंबर। तो मैं क्या करूंगा, बाहर के लिए एस नंबर तो आपका 10 है, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पे एस 10 ही चल रहा होगा ना, मैं बट इसको लॉजिकली मैं क्या कर दूंगा, सब सब एस बना दिया। इसको मैंने दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, 65001 दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया, 65002। तो अगर R1 आउटसाइड कम्युनिकेट करे, आउटसाइड जाए किसी के पास, अगर सिंक मैसेज, ओपन मैसेज में क्या भेजते हैं, अपना एएस नंबर, राइट।
तो जब R1 इसको ओपन मैसेज भेजे तो एएस नंबर क्या लगा के भेजे? 10। लेकिन यही R1 इसको जब ओपन मैसेज भेजे तो एएस नंबर क्या लगा के भेजना चाहिए? दूसरा सब 001 सब एस वाला। राइट। हम्म, तो मुझे R1 पे ये बताना पड़ेगा योर मेन एएस इज 10 और योर कॉन्फ़िगरेशन एएस इज 65002। तो R1 पे मुझे क्या क्या कमांड चलानी पड़ेगी समझो? 2 कमांड चलाना पड़ेगा। एक तो मेन एस वाला, एक सब एस वाला। वो तो मेन वाला ऑलरेडी है, हम लोगों को शायद ओनली सब एस ऐड करना पड़ेगा। अभी जो भी R1 पे चल रहा है दैट आई नीड टू रिमूव। नो राउटर बीजीपी 10। क्या कमांड चलाऊंगा? राउटर बीजीपी 65001 and BGP configuration identifier that is 10। तो ये मुझे बताना पड़ेगा तुम्हारा एएस क्या है, एक्चुअल एएस क्या है? 10 है, राइट। एंड बीजीपी पीयर, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन पीयर, कॉन्फ़िगरेशन पीयर नहीं आएगा, पीयर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मैं देख लेता हूं। कॉन्फ़िगरेशन पीयर दैट इज 65002 बीजीपी। बस एक कमांड मुझे डाउट हो गया, चेक कर लेता हूँ। यूज नहीं होता ना इतना कमांड है। राउटर बीजीपी 10 चल रहा है इस पे, बीजीपी पीयर कॉन्फ़िगरेशन पीयर आएगा। हाँ, यहाँ का क्या है? 65002, ठीक है। एंड देन नेबर क्या दे दूंगा? 15.0.0.5 रिमोट एएस क्या आ जाएगा? 50, राइट। देन नेबर 1.1.1.2 को अगर बनाओगे तो रिमोट एएस क्या आ जाएगा? अगला नेबर 1.1.1.2 के लिए ही अपडेट सोर्स भी क्या जाना चाहिए? लुक बैक 0। नेबर 1.1.3 के लिए और 1.1.3 के लिए क्या जाएगा? रिमोट एएस सेम एएस जाएगा, राइट। 65001 एंड नेबर टोपोलॉजी में ओपन कर देता हूँ यार, मैं भी आपको कंफ्यूज हो रहा है। टोपोलॉजी दिख रहा है ना? तो R1 के कौन कौन से नेबर हो गए? एक ये हो गया, तो इसका एएस तो क्या है? 50 ही है। एक ये होगा और एक ये होगा। इसका एएस नंबर क्या है? 65002। इसका एएस नंबर क्या है? 65001, राइट। तो 1.1.1.3 रिमोट एएस क्या जाएगा? 65, सॉरी रिमोट एएस तो दे ही दिया है। अपडेट सोर्स, लुक बैक 0 और नेबर 1.1.1.3। ये इसका लॉजिकली आईबीजीपी पीएस है, राइट। तो इसके लिए नेक्स्ट होप सेल्फ भी चलाना पड़ेगा, राइट। एंड देन नेटवर्क जो भी है एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपको कहां करना पड़ेगा? R3 पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपको R3 पे करना पड़ेगा, एज करेक्ट। इट इज आपको R2 पे भी करना पड़ेगा और R4 पे भी करना पड़ेगा। वनली वहां पे एएस नंबर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो एक बात बताओ, अब जब 20 का राउट यहाँ पे आया तो इसने एएस क्या लगा के दिया होगा? 1। 2 लगा के दिया होगा ना अपना एएस नंबर। हाँ 2। प्राइवेट एएस। अब ये जब आगे देगा तो ये क्या एएस लगा के देना चाहिए?
ये तो मेन एएस देगा। एलियस देना चाहिए, तो इसका मतलब जो भी राउट है उनके में अगर राउट में एएस नंबर 65002 या 65001 है, वो सारा हट जाएगा और वो क्या जाएगा, आउटसाइड मेन के लिए एस नहीं जाएगा, जिससे इसको ये पता लगे कि भाई कि इंटर यहाँ पे कौन सा एस चल रहा है, एएस 10 चल रहा है। बात समझ आई? तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कन्फिडरेशन पेयर क्या बोल रहे हैं हम, 65002। so that means if you have any route from this AS number, नहीं तो अगर इसको कैसे समझ आएगा इस राउटर को, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन पेयर है, ये एक्चुअल ईबीजीपी पेयर है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि 65002 जो है दैट इज योर कॉन्फ़िगरेशन पेयर। बात समझ आई? तो दिस इज द अनदर सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन और मिनी एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जी इसी सर। रूट रिफ्लेक्टर, रूट रिफ्लेक्टर में टाइम लगेगा, और रूट रिफ्लेक्टर वी आर यूजिंग इनटू द प्रोडक्शन नेटवर्क, करेक्ट। यस राइट? सर। तो रूट रिफ्लेक्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, तब तक आप लोग ये प्रैक्टिकल कर लेना। सर, बस टोपोलॉजी, ठीक। क्वेरी ये है कि लाइक AS50 से कोई रूट आया, हाँ ठीक है, वो R1 के पास आया, फिर R1 से अब हमने कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कर दिया, तो R2 भी एक्सेप्ट कर लेगा उसको। हाँ जी, R2 तो वैसे भी करेगा, फिर R1 से R2 पे जो गया, R2 फिर R4 को भी दे देगा, हाँ ईबीजीपी से आ रहा है तो आईबीजीपी को तो दे ही देगा। और फिर R4 R3 को भी दे देगा ना, क्योंकि आर फोर कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगर फोर है आर इसमें। आर फोर अगर R3 को देगा तो 6 एएस नंबर क्या लग के आएगा, डिफरेंट लग के आएगा, वो मैं सिक्स समझ फाइव गया, जीरो जीरो बट वन भी मेन होगा। पॉइंट ये कि लूप तो अब बन रहा है ना फिर। कैसे बनेगा भाई, ये डिस्कार्ड नहीं कर देगा, ये एक 001 लग के तो आएगा ना। यहाँ पे, अच्छा हाँ, 001 लग के आया, R3 ने 65001 देखा तो डिस्कार्ड कर दिया। ओके, ठीक है सर। ठीक है, सर एक चीज पूछना था, इसका मतलब आईबीजीपी का ही फंडा ही मैंने घुमा फिरा के इधर यूज कर दिया ना सर कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ जी। मतलब हमने क्या किया, ईबीजीपी है ना, हमने इनको लॉजिकली, है तो ये आईबीजीपी, बट हमने इनको लॉजिकली इंटरनली क्या बना बीजीपी में कन्वर्ट कर ईबीजीपी दिया, ईबीजीपी बना के आपने, या सही सर अभी दिया। क्लियर है। बीजीपी में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, हम्म। तो ये था आपका। आप चाहो तो ये चार राउटर लगा के टोपोलॉजी खुद से बना के प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, कमांड सारे मैंने बता ही दिए आपको, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिकल। नाउ द नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज दैट इज राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर। तो राउट रिफ्लेक्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीकेंड, तब तक इतना प्रैक्टिकल कर लेना भाई। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना, 50 पर अगर इंटरव्यू होता है तो 50% क्वेश्चन यहीं से आता है। नेक्स्ट ऑप्शन बताओ भाई, अपडेट्स उसका क्या रोल है, लूप कैसा अवॉइड होता है ईबीजीपी में, लूप कैसा अवॉइड होता है आईबीजीपी में, सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो 50% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, फिर इसके बाद आपका एट्रीब्यूट से पूछा जाता है। नहीं वो वाला क्वेश्चन सर मैंने देखा जी, अपडेट सोर्स एक जगह पे लगा था मेरे को पूछ रहा था, और एक जगह पे नहीं लगा है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, आप जो क्वेश्चन पूछा था सेम अच्छा, तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना, और कहाँ से, दूसरी है। दुनिया से कोई थोड़ी आएगा पूछने के लिए। ठीक है भाई, तो कोई डाउट है? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं सर। चलो, तो आज इंडिया पाकिस्तान मैच आप लोग एंजॉय करो। मेरा भी आज मैच थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है, जस्ट खत्म करने के लिए कि 3:30 बजे से पहले मैं फ्री हो जाऊँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक तो यू मिलते सर। हैं ठीक है नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे। सर। ओके। ओके, ओके। थैंक यू।